Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Z9 TV Health and Wellness Program. मेरा नाम ज़की एहसन, मैं आपका होस्ट आज का, और एक बहुत ही अहम टॉपिक पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कोविड-19 और उसके साथ जो अटैच स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है या डिप्रेशन है, उसके लिए हमारे स्टूडियो में या हमारे वीडियो पे जो है टोरंटो की बड़ी मशहूर डॉक्टर सोनिया अहमद हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और मैं उनसे जो है अभी उनसे बात करना चाहता हूं। उनकी अपनी क्लिनिक है डाउनटाउन में, तो लेट्स हैव अ टॉक विद सोनिया। सोनिया, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, वेलकम टू Z9 TV हेल्थ एंड वेलनेस प्रोग्राम। थैंक यू। जी, सबसे पहला सवाल सोनिया, डॉक्टर सोनिया, ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, इसमें क्या तीन चार टाइटल्स देखने में आते हैं, जैसे साइकोलॉजिस्ट हैं जो आप हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं और साइकोथेरेपिस्ट है। ये तीनों का क्या क्या काम है, क्या डेफिनेशन है? तीनों भी जो है सो ट्रीट करते मेंटल हेल्थ इश्यूज। पता लोग की डिफरेंस ये है कि लोग की ट्रेनिंग डिफरेंट है और लोग की ट्रीटमेंट अप्रोच डिफरेंट है। साइकियाट्रिस्ट जो है सो आपके फैमिली फिजिशियन या सर्जन के जैसा मेडिकल स्कूल कंप्लीट करते हैं जी, उसके बाद में रेजिडेंसी मेंटल हेल्थ में, और लोग की ज्यादातर ट्रेनिंग मेडिकेशन मैनेजमेंट में रहता है। जी, साइकोलॉजिस्ट कंप्लीट हम जैसा हमारे जैसा साइकोलॉजिस्ट कंप्लीट करते हैं मास्टर्स और पीएचडी जी, मेंटल हेल्थ का असेसमेंट और ट्रीटमेंट में, और ज्यादातर लोग ट्रेनिंग कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ जी। मेंटल हेल्थ इश्यूज और साइकोथेरेपी, टॉक थेरेपी रहता। अच्छा, साइकोथेरेपिस्ट एक नया डेजिग्नेशन है जो अच्छा, डेवलप हुआ 2017 से शुरू हुआ। जी, इसलिए के काउंट यहाँ पे ओंटारियो में साइकोथेरेपी बिकेम अ रेगुलेटेड, लीगली रेगुलेटेड सर्विस। जी, उसकी वजह से जो लोग साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, या तो सोशल वर्क या दूसरे कोई प्रोफेशन से जो साइकोथेरेपी कर सकते हैं, जो नहीं है वो लोग को जो साइकोथेरेपिस्ट का रजिस्ट्रेशन मिलता है। वो लोग जी, की जी। ट्रेनिंग भी काफी डिफरेंट है। साइकोथेरेपिस्ट असेसमेंट और डायग्नोसिस मेंटल हेल्थ नहीं कर सकते, सिर्फ साइकोथेरेपी कर सकते हैं। अच्छा, जी। अब हम आते कि व्हाट आर द कॉमन मेंटल हेल्थ के कंसर्न्स जो हैं, ये आपकी प्रैक्टिस में आप क्या देखते हैं हेल्थ कंसर्न्स लोगों के? हम बहुत कुछ देखते हैं, ज्यादातर डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा, स्ट्रेस, ग्रीफ, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, कॉन्फ्लिक्ट, ये चीजें देखते हैं हम ज्यादातर। बस ये भी है बाइपोलर, स्किज़ोफ्रेनिया और सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज भी देखते हैं, लेकिन हम ज्यादातर हम देखते हैं कि वो जनरल इश्यूज आते हैं, लोग जो आम लोग बाज़ डिप्रेशन, एंजाइटी भी नहीं, बस जनरल स्ट्रेस रहता, सेल्फ एस्टीम, लो जी, सेल्फ वर्थ इश्यूज है। हाँ, जी, जी। अब ये कि ये कोविड-19 में हाउ डू यू सी डिप्रेशन, एंग्जाइटी तो बहुत है यहाँ पे ना, किसी का जॉब नहीं है, किसी की मेंटल हेल्थ इलनेस है, बहुत सारी चीज़ें हमारी है। तो मेरा सवाल ये है आप हमारे व्यूअर्स के लिए कि ये स्ट्रेस और हाउ कैन वी कोप विद द अनसर्टेनिटी ऑफ दिस वायरस? तो डेफिनेटली वायरस में अनसर्टेनिटी बहुत है, कि बहुत इसलिए कि हम ये नहीं समझ सकते कि कब हमारे को ट्रीटमेंट वैक्सीन मिलेगा। और कोविड के साथ साथ में अनसर्टेनिटी अराउंड एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, किसी को लग गया तो क्या होएगा, हमारे कोई फैमिली मेंबर या खुद को लग गया। जी, गवर्नमेंट एंड डॉक्टर्स भी नहीं बोल सकते, तो इसलिए उसकी वजह से लोग को काफी अनसर्टेनिटी और स्ट्रेस डेवलप है। अच्छा, और वो uncertainty breeds contributes to anxiety. Anxiety or depression often already लोग के पास vulnerabilities रहता है depression, anxiety के, अब with the uncertainty or social isolation की वजह से बहुत कुछ लोग और भी anxious और depressed है। जी। आप समझते हैं कि ये कोविड-19 में डिड वी इंक्रीज द पेशेंट्स इन डिप्रेशन, और सिंस द कोविड-19 रिलेटेड शटडाउन्स जो है? I definitely think so. ऐसा है कि डिप्रेशन और एंजाइटी कंटिन्यूम पे होता है। बाज़ लोग माइल्ड डिप्रेशन या एंजाइटी रहता है, बाज़ लोग को सिवियर डिप्रेशन एंजाइटी। बट एंजाइटी डिप्रेशन बहुत कॉमन है जी, पॉपुलेशन में, और कोविड की वजह से I think definitely more and more people are depressed and anxious. It's amplified. It increased people's depression and anxiety levels quite a bit because of the uncertainty. और काफी कुछ बहुत कुछ बदल गया. There's obviously
health issues, there's economy issues, there's employment issues, and then जी जी also issues around racism as well that people are dealing with too. जी जो पहले से डिप्रेस नहीं है या एंग्जाइटी में नहीं है, अब ये हालात की वजह से हो गए हैं वो लोग। Definitely, हाँ जी हाँ, वो तो बढ़ गया है हाँ. जी, और इसको आप हैंडल कैसे करते हैं इफ़ दे आर आउट ऑफ कंट्रोल दिस एंग्जाइटी? Well, पहले तो एंजाइटी को हम समझना चाहिए बहुत अच्छी तरह से. एंजाइटी में क्या है, इंसान के जो जहन is often looking forward, what if, ये what if हमारा जॉब चला गया, what if मेरी तबीयत खराब हो गया, what if कुछ something bad is going to happen to me or someone close to me. वो thought process में लोग का जो mind जो present नहीं रहता, आगे रहता हो. तो हम ट्रीटमेंट में हम हेल्प करते लोगों को ये देखने के पहले तो आपके थॉट्स क्या है, क्या आपका माइंड किधर जा रहा है, कौन से थॉट्स है आपके, हेल्प यू आइडेंटिफाई इट एंड स्टेप बैक एंड लुक एट योर थॉट्स. जी राइट. ऑल्सो एंजाइटी जो इज नॉट जस्ट, एंजाइटी में लोग वरी बहुत करते हैं, लेकिन वो वरी भी जो फिजिकली एक्सप्रेस होता है. टेंशन, हेडेक्स, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, shallow breathing. हम क्या करते हैं एंजाइटी में लोग को ये भी हेल्प करते हैं कि becoming more aware of your body and of your breathing. अगर हम अपना breathing को deep breathing में engage करते हैं या अपना awareness, bringing your awareness to your body can help people feel more relaxed. मेन थिंग एंजाइटी में लोग जो सोचते बहुत, वो लोग रिलैक्स भी नहीं करते, सोते भी नहीं बराबर, खाना पीना भी अफेक्टेड होता. तो हम क्या करते हैं, एवरीथिंग टारगेट करते हैं हम, sleep, eating, breathing, and thinking as well. So we address all of that. जी, तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के टिप्स हैं लोगों को आप क्या दे सकती हैं टू मैनेज देयर स्ट्रेस इन द, हाउ कैन इफ साइकोलॉजिस्ट विल हेल्प देम टू क्लियर देयर माइंड? There's many ways in which हम psychologists help करते हैं. Mainly talk therapy. पहले तो बहुत important ये है कि सुनना कि क्या चीज़ की परेशानी है. अक्सर लोग जो परेशान रहते हैं, वो लोग की परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि anxiety disorder हो जाता. वो लोग अपने जानने वालों को बताते हैं, तो लोग बोलते हैं देखो फिक्र क्या बात है, क्यों फिक्र कर रहे हैं आप. लेकिन लोग नहीं समझते कि ये आम तौर की फिक्र नहीं है. हम सब फिक्र करते हैं. Obviously हम फिक्र करते हैं इसलिए कि हम सुबह में उठ के जॉब पे जाते और खाना खाते और अपना काम करते. ये फिक्र इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये जो फिक्र जो से बनता है पैथोलॉजिकल, लाइक एबनॉर्मल जब होता है, जब फिक्र जो है इतनी फिक्र बढ़ जाती है कि लोग बोलते हैं कि हमको एविडेंस भी है कि फिक्र करने की जरूरी नहीं है, तो भी हम फिक्र का वी कैन स्टॉप वरीइंग, फिक्र नहीं कर, कैन स्टॉप इट. तो वो फिक्र इसलिए बढ़ जाती है कि और कुछ स्ट्रैटेजीज की इम्पोर्टेंस है किसी को हेल्प करने के. हमारे थॉट प्रोसेस, हम क्या चीज की फिक्र कर रहे हैं उसको राइट डाउन करें और ये क्लियरली देखिए क्या चीज है हमको फिक्र कर रहे हैं, हमको इस वक्त worrying me right now, और उसके एविडेंस क्या है. लोग अक्सर क्या करते, फिक्र अपने दिमाग में करते हैं लेकिन बोलते नहीं, लाइक वोकलाइज नहीं करते या देखते भी नहीं क्या चीज की फिक्र है, और टेस्ट करना है थॉट प्रोसेस कि क्यों हमारे फिक्र है आगे की. हम anxiety में we're trying to fix a problem that has not yet happened. It's in the future. So looking at how is this helping me in the present. तो So आगे helping की सोच के स्ट्रेस हो जाता है. exactly. So helping people write it down, क्या है ultimately आपको worry, looking for the evidence for and against that, and helping challenge that belief. So that helps, one way in which we can help. Another way, again, anxiety affects people's sleep, eating, their relationships with people, their ability to concentrate. All of these things get affected. तो हम क्या करते हैं, everything जो affected होता है ना, anxiety बढ़ जाता है. अगर हम concentrate नहीं कर रहे हमारे काम पे, तो हमारे फिक्र है कि हमारा काम नहीं कर सकेंगे हम successfully. Students जी. get जो anxious होते हैं अपने education के ताल्लुक से, वो लोग को पढ़ाई में problems होते हैं, तो उससे और anxiety बढ़ता है. तो if we can help them focus better, anxiety goes down. अच्छा. So there's many ways. If you help people with their breathing and relaxing, anxiety can go down. You help them with sleep, anxiety will get to go down as well. But there's some strategies with everything that we teach them. आप समझती हैं कि ये नॉर्मल है एंजाइटी ये पैंडेमिक उस सिचुएशन में? Oh, absolutely normal hai. And any situations, pandemic situation is like, right now it's pretty serious, just like an economic recession or war. हमारे सेफ्टी पे इम्पैक्ट है, because it's obviously impacting us economically and health wise. So definitely, and also because
the way we have to deal with हमको घर में रहना है, हमारे usual activities disrupted हो गए, हम बाहर नहीं जा रहे जैसे हम जाते थे, हम लोगों से नहीं मिल रहे जिस तरीके से हम मिलते थे, वो चीज़ें बहुत important है हमारे coping के लिए, और जी लोग की contact with people activities outside कम हो गए, और uncertainty है हमारे job के ताल्लुक से, और schools, jobs, health, everything is very uncertain, so definitely very normal to feel anxious for most people. आपकी प्रैक्टिस में ये स्ट्रेस की वजह से कुछ फैमिली इश्यूज भी सामने आए हैं, जैसे लोग डिवोर्स, सेपरेशन या इस किस्म की कोई एक्टिविटीज़ या स्टेप ले रहे हैं एज ए डिप्रेस होके? हम ये देख रहे हैं कि स्लोली लोग और रिफरल्स जो हमारे पास जो आ रहे हैं, ये एक फैक्टर जो इंक्लूडेड है उसमें कोविड की वजह से जो इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स पे हो रहे हैं। बाज़ लोग ने बताया कि हमारे फैमिली रिलेशंस इम्प्रूव हो गया है, हम एक दूसरे के साथ और टाइम स्पेंड कर रहे हैं, हम जॉब में इतने बिजी रहते थे कि हम एक दूसरे से मिलते नहीं, बात नहीं करते थे। बाज़ लोग को जो है सो और प्रॉब्लम्स बढ़ गए कि इसलिए कि हम जॉब की वजह से हम एक दूसरे को अवॉइड कर रहे थे, तो वो अवॉइडेंस कम हो गया, तो और स्ट्रेस बढ़ गया, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, तो उसकी वजह से लोग का स्ट्रेस रिलेशनशिप या इंडिविजुअल स्ट्रेस बढ़ गया है। तो हम जी डेफिनेटली स्लोली ये देख रहे हैं कि वो, तो हम शुरू में समझते कि कोविड 1-2 महीने के बाद सब ठीक हो जाएंगे, मगर नहीं है वैसा, और एज और वक्त जा रहा है और लोग को स्ट्रेस है, और मोर एंड मोर पीपल आर सीकिंग हेल्प फॉर एंजाइटी, डिप्रेशन एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। तो आपके जो पेशेंट्स हैं इसमें सीनियर सिटीजन्स भी आते हैं आपके पास? हमारे पास पूरा रेंज है, एडोलेसेंट्स टू सीनियर सिटीजन्स। इस वक्त सीनियर सिटीजन्स, अब अब फुली वर्चुअल है कि इसलिए कि सेफ्टी के वास्ते हम किसी को इन पर्सन नहीं देख रहे हैं, तो डेफिनेटली हम बस सब आ रहे हैं। सीनियर सिटीज़न का बड़ा कंसर्न है कि ये लोग ऑलरेडी लोनली है, और ये डिप्रेशन और ये कोविड के लिए जो है ये लोग और ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं अपने दिमाग पे। हाँ, सीनियर्स को और स्ट्रेस है, इसलिए कि वो लोग और प्रिकॉशंस लेना जरूरी है, फैमिली मेंबर्स भी वो लोग जाने नहीं दे रहे बाहर, जी और टाइम इतना चला, it's temporary था, they could have coped, but now it's becoming more difficult. बहुत सारे इवेंट्स को अटेंड नहीं कर सक रहे, बाहर नहीं जा सक रहे, बाहर जाना इम्पोर्टेंट है मेंटल वेलबीइंग के लिए, जी तो उसमें बहुत problems है, especially socializing. People who are senior, the social part is very important for them, so that contributes to isolation, loneliness, depression. जी, क्योंकि एशियन उसमें जो है सोशलाइजिंग जो है सब मेजर पार्ट प्ले करता है, और अब जो है सारी शादी ब्याह वगैरह दावतें ये सारे जो है ख़त्म हो गए हैं, तो लोग घर के अंदर ही जो है फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो आप समझती हैं कि ये फैमिली यूनिटी बढ़ रही है या कपल्स में जो है आपस में और ज़्यादा दूरी हो रही है घर पे रहने से? I think both, दोनों भी हैं, बस it depends on the family में pre-existing क्या है। I don't think that COVID alone is creating the problem. I think COVID is putting pressure on pre-existing problems. जी, मेजॉरिटी ये सुनने में आया कि भाई ये कोविड की वजह से फैमिली यूनिटी बढ़ गई है, सब लोग साथ खा रहे हैं, साथ बैठ रहे हैं, साथ उठ रहे हैं। एट द सेम टाइम ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई ज़्यादा दिन रात 24 आवर्स साथ रहने से पीपल आर गेटिंग ऑन देयर नर्व्स। I think दोनों भी, there's both. I think there's families that are very already पहले से काफी cohesive है, काफी अच्छा relationship है, और तो अच्छा है वो लोग के लिए कि वो लोग साथ spend कर रहे time, quality time. However, बाज़ couples or parents child में relationship में tension पहले से था, that issue बढ़ गया, और एक issue जो important है domestic violence and abuse as well too. जी वो भी जी बढ़ रहा है, वो भी एक प्रॉब्लम है, तो वो भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है, अब्यूसिव सिचुएशंस, इसलिए कि लोग बाहर नहीं जा सक रहे, और सीकिंग हेल्प इज एन इशू, तो वो भी हमारे को the psychologists have been paying attention to assessing for any risks like that. So domestic abuse, suicide risk, and substance abuse, alcohol and drug use, these are issues that we are concerned about increasing, and we have to pay attention to.
you as well too. And you know, just the main thing is people should know that a lot of the help lines are open. Not just psychologists, but a lot of crisis centers are open, virtually providing services, and phone centers are open as well too. अल्कोहल कंजम्पशन भी बढ़ गया है फैमिलीज़ में, जो Yeah. पहले दूसरी फैमिलीज़ में नॉन एशियन या जो भी है या एशियंस में, सब में उसकी वजह से भी जो है कुछ घर में प्रॉब्लम सुनने में आती है कि हो जाता है. हमारे पास अब हम तो मैं तो बहुत थोड़े लोग को देखती हूँ, पूरा पॉपुलेशन जो नहीं, हम समझते हैं, हम साइकोलॉजिस्ट जो देखते हैं कि पॉपुलेशन लेवल में डेफिनेटली मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो सो और इंक्रीज हो रहे हैं, और जस्ट फैमिली स्ट्रेस बढ़ रहा है, और इसलिए तो फेज 1 में डॉक्टर ने हमारा सेंटर क्लिनिक्स खोलो बोले, इसलिए कि प्रॉब्लम है वहाँ पे कि मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे, फॉर श्योर, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फॉर श्योर. जी, अब ये पेशेंट्स जो है, हाउ कैन दे स्टीयर अवे सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन और कोई मेंटल हेल्थ इलनेस जो है? एक तो ये है इम्पोर्टेंट टू रीच आउट एंड टॉक अबाउट इट. जरूरी है कि बात करना लोग से, आइदर फैमिली में अगर कोई ट्रस्टवर्दी मेंबर है, या तो एक हेल्थ प्रोफेशनल से बात करना ओपनली. But most importantly, openly talk about this. इसलिए कि मैंने देखा कि जब कोई एक बताए कि देखो हमें मुश्किल हो रही है, तो दूसरे लोग बोलते हैं हमें भी मुश्किल हो रही है. People talk. If one person opens up, another person opens up, and it's important to talk and not be alone with these feelings. जी, बाद वक्त फैमिली से या दोस्तों से बात करने से जो है और ज़्यादा इग्नाइट हो जाती है ये चीज़ें, क्योंकि हर एक के मशवरे अलग अलग रहते हैं और फ्री रहते हैं. हाँ, इसलिए कि फैमिली में ये प्रॉब्लम है, इफ यू फाइंड कि किसी से बात कर रहे हो लोग के, rather than a person listening, if they try to tell you don't be depressed, don't be anxious, that is invalidating. So as आपने कहा कि मशवरे अलग रहते हैं, क्यों आप डिप्रेस्ड है, किस लिए डिप्रेस्ड है, आपको क्या जरूरी है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, वो ऐसा बोलेंगे तो it doesn't help someone with depression. जी. Depression, most importantly, is to talk with someone who's outside your family, health professional. Also, you can do things like journaling, writing about your feelings. You can do things like making sure you're taking care of your health entirely. So looking at अपने sleep patterns को देखना, खाना पीना, और active रहना जरूरी है. कोविड में क्या है, लोग घर में हैं, लोग usual ways of being active चले गए. They have to find new ways. अब summer है तो इसलिए लोग जो सब बाहर जा रहे, walk कर रहे. That is very healthy. Exercise is very important. Getting out is very important. Finding अलग-अलग activities. Volunteering is one way. If you have work, you continue your work. But if you're finding इस वक्त हम काम कम हो गया, तो finding meaningful ways like volunteering, finding ways to connect, joining activities, socializing is very helpful. Yeah. जी, अब घर पे रहने से मैं समझता हूँ ज़्यादा फूड इनटेक या इंडल्ज करते हैं आप, तो उससे ओवरवेट का भी इशू हो जाता है, और फिर लोग बड़े कंसर्न हो जाते हैं ओवरवेट होने से. हमने देखा कि डिप्रेशन और एंजाइटी में आइदर डिपेंड्स, बाज लोग जो सो ज्यादा लाइक कोपिंग, बाज लोग कोप करते बाय ईटिंग मोर. दैट्स डिप्रेशन में कॉमन है, ईटिंग मोर. बाज जो सो ईट लेस. तो हम जब भी हम असेसमेंट करते हैं पेशेंट के, तो हम ये देखते हैं कि आपका ईटिंग पैटर्न्स में चेंजेस है, आपके एपेटाइट लेवल में चेंजेस है. नाउ लोग कम खाएंगे तो उससे भी अपना लो न्यूट्रिशन की वजह से भी इट अफेक्ट्स योर मूड. ज्यादा खाएंगे तो बाज वक्त दैट इम्पैक्ट समवन सेल्फ एस्टीम. अरे हमारा वेट गेन हो गया, तो ऐसा आपने कहा कि वेट गेन से भी और डिप्रेशन एग्जैजरेट होता है, goes up because of a self esteem is associated with. जी, ये एक नेचुरल वो है कि आप घर पे रहने से जो है ज़्यादा फूड इंडल्ज करते हैं, या कुछ ना कुछ खाने को तबीयत चाहती है, क्योंकि और कोई काम नहीं रहता, या टीवी रहता है या भी बीवी रहती है. Yeah, so good. Absolutely. तो I think definitely लोग के जो original structure था लोग के daily life का, वो काफी बदल गया. पहले अपना job or school or any other settings, हमारा gym या other activities
are gone, تو ہمارا نیچرل ہمارا جو اسٹرکچر تھا وہ چلا گیا. تو اب گھر میں جو سا ہم ہیں تو ہمارا کوئی نیا اسٹرکچر ڈیولپ کرنا امپورٹنٹ ہے. Otherwise it's too easy. کچن قریب ہے, کھانا کھا رہے اور not really paying attention to when it's eating. تو ضروری ہے کہ اپنا ایک self discipline develop کرنا. اور it's also very important کہ ہم اپنے آپ میں تھوڑا compassionate رہنا, کہ it's not easy to every day stick to a regular schedule if you're doing it yourself. So sometimes you have to practice. You have to do something new, to adjust. It's a new normal, the COVID situation. To adjust to that requires a lot of work and self-discipline. But میں نے بعض لوگ جو بہت ڈپریسڈ رہتے ضروری یہ سمجھنا کہ it's not easy to do that, to do it on your own. That's a major problem I find. A lot of people لوگ یہ بولتے کہ ہم ڈپریسڈ ہیں لیکن I need to fight this on my own, میں خود سے کرنا چاہیے. لیکن when it gets to clinical depression, when you get to a place where your depression and anxiety is clinical, it is very hard to do it on your own. So it's very important to seek out help. Just a question from the viewer's point of view. Psychologist وہ OHIP سے covered ہیں؟ نہیں, ہم لوگ private practice, just like your dentist and physiotherapists, we're covered mainly by employee health insurance. Otherwise, people pay out of pocket. But not through the OHIP though? No, just like we're pretty much part of the dentist, physiotherapist. Only physicians are covered by OHIP and some other health professionals. But generally, no, we're not covered by OHIP unless we work in a hospital, because then the hospital covers the cost of the psychologist. But yeah. Do you need a referral from the physician or the family physician? No, you don't need a referral from any family physician. So you can actually anybody can walk into your clinic or wo apna hal usually bayan kar we do. Yeah, what happens is, like all psychologists, usually we don't do walk-ins. You make a phone call and you book an appointment, because we actually set aside a time, 1 hour usually at minimum for a new client. Yeah. تو تب آپ یہ بتائیے کہ آپ کا فون نمبر اور آپ کا ایڈریس کیا ہے؟ So we are, well, our address, we're actually 123 Edward Street, near University in Dundas. We can find us easily on torontopsychology.com, which is our website. And our phone number is 416-551-1759. اچھا, یہ 846728 کا آپ کا پرسنل؟ Yeah, it's my personal, sorry. Okay. Sure. اب یہ بتائیے آخری میں ہمارے ویورز کو آپ کیا رائے دینا چاہ رہی ہیں, کیا ٹپس دینا چاہ رہی ہیں, Well, the tips I want to give is depression. Some of the signs of depression are guilt, feelings of guilt, worthlessness, very low mood, loss of pleasure in usual activities, suicidal thoughts, but not necessarily. And anxiety is usually worrying more than normal, not being able to stop worrying, difficulty concentrating, tension, fatigue, restlessness. And how to cope with it is to, try to first identify what your problems are. Also, making sure you're taking care of everything, your thought processes, identifying what the thoughts are, taking care of other aspects of your life, nutrition, sleep, social relationships, trying to have a balanced, healthy life as well. And then feeling free to reach out for help. بہت بہت شکریہ. آخر میں Z9 TV اور میں ذکی احسن آپ کے بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ویری نائس ٹاکنگ ٹو یو. اٹس اے گریٹ میسج آپ جو ہے ہمارے ویورز کو دی ہیں, اور آئی تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. آپ اتنے بزی ہیں ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ, تو لیکن آپ جو ٹائم دی ہیں, وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. Thank you very much. I was happy to be here. چلیے انشاءاللہ پھر بات ہوتی ہے آپ سے. تھینک یو سو مچ. Bye. Z9 کی طرف سے ہم یہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں, اور امید ہے آپ کو ہمارا سیگمنٹ پسند آیا ہوگا, اور انشاءاللہ اس مزید ہم اور معلومات کووڈ-19 کے تعلق سے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہم اور لے کر آئیں گے. تو انشاءاللہ جب تک کہ اجازت دیجیے ذکی احسن کو بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.